बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पिछले कुछ समय में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बार तो कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने भी फिजिकल रैलियों पर रोक लगाई हुई है, जिसके बाद राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी कर ली है और वॉर रूम तैयार किया है, जिसके जरिए उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने वर्चुअल जनसंवाद शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने वर्चुअल रैली से की। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी अब वॉर रूम यहां पर बना दिया गया है। वर्चुअल माध्यम से लगातार लोगों से जुड़ने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई नजर आ रही है और उसी के तहत ये वॉर रूम यहां पर बनाया गया है। वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है और इसी कड़ी में रणदीप सुरजेवाला ने इस अभियान की शुरुआत की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, कांग्रेस की तरफ से भी ये वॉर रूम का निर्माण किया गया है, लगातार वर्चुअल तरीके से वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? आज के समय में जिन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है उस जरिए में कांग्रेस काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से वर्चुअल रैलियां बहुत पहले आयोजित की गई थी। बीजेपी ने अपना वार रूम भी पहले बना लिया था। इसके साथ साथ चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। कांग्रेस अभी इसमें काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही थी। तमाम जगहों पर यही चर्चाएं की जा रही थी कि कांग्रेस के नेता कैसे वर्चुअल माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। हालांकि एक दो नेता जरूर रहे हैं जो अपने अपने स्तर से वर्चुअल रैलियां करते रहे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बात करें, ये लोग जरूर प्रयास करते रहे। लेकिन अब कांग्रेस ने बृहद स्तर पर एक अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। उसमें कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने वर्चुअल रैली की पहले और उसके बाद से अब आज से लगातार ये वर्चुअल रैलियों का दौर कांग्रेस की ओर से भी जारी रहेगा और सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से वर्चुअल रैलियां जरूर कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से पूरा का पूरा फोकस कांग्रेस की ओर से रहेगा कि वो और तमाम नेताओं को कांग्रेस की जिम्मेदारी दे रही है। इसके साथ साथ ही जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो भी कांग्रेस अभी तैयार कर रही है और जल्द ही कांग्रेस की ओर से भी स्टार प्रचारकों की सूची आ जाएगी और उन स्टार प्रचारकों को भी जनता के बीच भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो बदली हुई परिस्थितियों में कोरोना काल के दौरान प्रचार का जो जरिया अब इंटरनेट मीडिया बना है, तो इंटरनेट मीडिया के जरिए सभी दल अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचने की कवायद में जुटे हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस भी अपने पूरा फोकस रखना चाहती है और अब आज से लेकर के आने वाले समय तक लगातार जो कांग्रेस के नेता रहेंगे वो वर्चुअल रैलियां करेंगे, विभिन्न विधानसभाओं में पहुंचने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की क्या विफलताएं रही हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक कांग्रेस की जब सरकार थी उत्तराखंड में, तो कौन कौन से ऐसे विषय रहे जिस पर कांग्रेस ने ज्यादा फोकस किया था, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य रहे जिस पर कांग्रेस ने अधिक काम किया। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने कांग्रेस के सरकार के कामकाज को रोक दिया। उस पर आगे बढ़ाने का जो प्रयास होना चाहिए था उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया और यही वजह रही कि उत्तराखंड में जो प्रगति होनी चाहिए थी वो प्रगति अभी तक नहीं हो पाई है। तो जनता अगर कांग्रेस की सरकार बनाती है तो कांग्रेस फिर से अपने पुराने कार्यों को एक बार फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी और स्थानीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी प्रमुखता से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से जो केंद्रीय नेता आ रहे हैं, बाकी के अन्य जो नेता आ रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में इस समय क्या जरूरत है, जनता क्या चाहती है और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। उन सारे मुद्दों पर ही उनको फोकस करना है। तो अब तो केंद्रीय नेता ये वार रूम में आकर के वर्चुअल रैलियां करेंगे तो उनको तमाम बातें पहले से ही बता दी जा रही है कि वो जनता के बीच में इन बातों को रखें, इन बातों को फोकस किया जाए ताकि उत्तराखंड में एक बार फिर से जनता कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम विफलताएं हैं उन विफलताओं पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो अब कांग्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को एक्टिव कर रही है, अपने आप को और आगे तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि कांग्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच पहुंच सके, अपनी बात रख सके और उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन सके।
अजय, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और हम भी लगातार देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आ रही थी प्रचार प्रसार के माध्यमों में। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी पहले वर्चुअल तरीके से हो या फिर जिस तरीके से पहले रैलियों को भी अनुमति थी, उस समय की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। और उसके ठीक उलट कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इतनी ज़्यादा सक्रियता में नज़र भी नहीं आ रही थी। तमाम जो दिग्गज नेता थे वो भी काफ़ी देर से उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आए। और अब जिस तरीके से ये वॉर रूम बनाया गया है तो ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गई है? या बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बाकी अन्य दलों की ओर से सोशल मीडिया का सहारा ज्यादा लिया गया, वर्चुअल रैलियां की गई। इसके साथ साथ जो अभी आपने जिक्र किया कि पहले जब कोरोना का काल का समय कम था, जब उस समय यहाँ पर कोरोना के आंकड़े कम थे, उस समय भारी तादाद में जो बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री आए, आम आदमी पार्टी की ओर से जो वरिष्ठ नेता आए, बाकी अन्य दलों की ओर से जो वरिष्ठ नेता लगातार रैलियां करते रहे, लोगों के बीच जनसंपर्क करते रहे, लोगों के बीच पहुंचते रहे। उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस की ओर से बड़े नेता के तौर पर हम एक कहें तो राहुल गांधी एक बार आए थे, उन्होंने एक रैली की थी। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री कई बार आ चुके, गृह मंत्री कई बार आ चुके, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार आ चुके और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है। वो लगातार आकर के यहाँ पे दौरे कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे। कई रैलियां भी हुई हैं, कई जनसंपर्क अभियान भी चलाए गए, लेकिन कांग्रेस की ओर से सिर्फ स्थानीय स्तर के जो नेता है, उत्तराखंड के जो नेता हैं, वही जनता के बीच पहुंचते रहे। केंद्रीय नेता यहाँ पर नहीं आए। तो जो माध्यम रहा प्रचार का, जो लोगों के बीच पहुंचने के लिए जो कांग्रेस के जो नेता रहे वो नहीं पहुंच पाए। तो इस बात पे हम जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस इस माध्यम को लेकर के काफी पिछड़ी हुई रही है। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने अपने स्थानीय स्तर के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी। स्थानीय स्तर के नेता विभिन्न क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहां पर लोगों से चर्चा की, लोगों से कहा कि लोगों ने कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, और जो विफलताएं रही प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, उन विफलताओं का भी जिक्र किया। और अब जरूरत पड़ रही है तो केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा, उनको भी यहाँ पर जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। डोर टू डोर अभियान को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो वर्चुअल रैलियां हैं, वर्चुअल माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। जी अजय, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट देखें तो काफ़ी सेफ मोड में भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आई है, लेकिन कांग्रेस ने ठीक उसके उलट कई नए लोगों को यहाँ पर मौका दिया है। और इस दौरान प्रचार प्रसार जो है वो एक अहम भूमिका यहाँ पर रखता है, क्योंकि जिस तरीके से नए चेहरे जब आते हैं तो उनका प्रचार प्रसार ही उनके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह काम करता है। और जिस तरीके से अब यहाँ पर वॉर रूम का गठन कर दिया गया है, सुरजेवाला ने शुरुआत भी यहाँ पर कर दी है, तो बहुत एक बड़ी ठोस रणनीति के तहत ये प्रचार प्रसार कांग्रेस को करना होगा अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस चाहती है तो। बिल्कुल देखिए, जैसे कि भी हमने जिक्र किया कि जो पहाड़ का क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी कम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी कम है, कई जगहों पर लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे में डोर टू डोर अभियान पर अधिक फोकस करने की जरूरत है। और कांग्रेस की ओर से चूंकि इस काम को काफी पीछे किया गया था, कांग्रेस के लोगों ने प्रयास नहीं किया है, और अब आने वाले समय में बताया जा रहा है कि प्रयास जरूर करेंगे और वॉर रूम भी बनाया गया। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि जो तमाम नए प्रत्याशी, नए चेहरों को रखा गया है, उनके सामने एक बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो जनता के बीच पहुंचेंगे नहीं, अपनी बात कहेंगे नहीं, जनता उनको पहचानेगी नहीं, जानेगी नहीं, और वो क्या आगे करना चाहते हैं, उनका क्या 5 साल का रोड मैप रहेगा, अगर वो अपनी बात नहीं बता पाएंगे तो उनको चुनेगी कैसे जनता। बीजेपी ने काफी जगहों पर, जी हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि सेफ मोड में बीजेपी रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने काफी नए चेहरों को उतारा है मैदान में। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मात्र 11 सीटें मिली थी उत्तराखंड में, और बीजेपी को 57 सीटें मिली थी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के पास जो पुराने चेहरे थे उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत थी, और इसी वजह से बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों में अधिक से अधिक चेहरों को आगे मैदान में जरूर बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस के पास क्योंकि पुराने चेहरे कम थे, इसलिए नए चेहरों को आगे तवज्जो दी है, कुछ पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है। लेकिन कई ऐसे टिकट के दावेदार रहे जिनको टिकट नहीं दिया गया है, और नए चेहरे को, युवाओं को अगर महत्व ज्यादा दिया गया है तो अपनी बात वो जनता के बीच कैसे पहुंचाएंगे। काफी कम समय बचा हुआ है, 14 फरवरी को उत्तराखंड में
मतदान होना है तो मतदान से पहले तक अपनी बात को कैसे वो पहुंचाएंगे, कैसे उनके बीच जाएंगे, और वर्चुअल माध्यम से जाते हैं या भौतिक रूप से जाते हैं तो उनको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है। इसलिए जो नए चेहरे हैं उनके सामने तमाम दिक्कतें जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने काम किया अपने क्षेत्र में और जिन लोगों को पार्टियों ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, तो वो अगर वो कम लोगों के बीच में भी जाएंगे, उनका प्रचार कम भी होगा, तो उनके सामने वो दिक्कतें नहीं आएंगी, उनको उन दिक्कतों को फेस नहीं करना पड़ेगा जो नए चेहरों को उन दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस को अधिक प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में नए चेहरे उतारे हैं। तो इसलिए चाहे वर्चुअल माध्यम हो, चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे केंद्रीय नेताओं को बुलाना हो, चाहे स्थानीय स्तर के नेता हो, इन सबको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है और अधिक से अधिक जनता के बीच में पहुंचने का प्रयास भी करना होगा, तभी जाकर के कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। चलिए अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।